हेलो फ्यूचर टीचर्स, वेलकम टू द क्लासेस। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं प्राइमरी टीचर सिलेक्शन टेस्ट 2025 के लिए मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को। हम लोग 5 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं। ये हमारा छठवा छठवा प्रैक्टिस पेपर है। तो देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, अपना समय बर्बाद किए बिना। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि अनुपमा 1 घंटे में 2 सही 2/5 किलोमीटर चलती है, तो 3 सही 1/3 घंटे में तय की गई दूरी क्या होगी। तो जहां हमें समय दिखता है, दूरी दिखती है, उससे हम क्या निकाल सकते हैं, उससे हम चाल निकाल सकते हैं। जैसा कि हमें एक सूत्र पता है क्या, कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। अनुपमा की यदि हम यहाँ से चाल निकाल लें तो अगले समय से हम उसकी तय की गई दूरी निकाल सकते हैं। तो चाल यहाँ हो जाएगी, दूरी हमें क्या दी है, दूरी दी है 2 सही 2/5। इसे हम क्या लिख देंगे, 2 सही 2/5, और समय कितना दिया है, 1 घंटा। इस मिश्र भिन्न को हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसका जो है इसमें गुणा करते हैं और इसमें हम फिर क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। 5 दूनी 10 और 2 12/5। इससे हमें क्या, अनुपमा की चाल ज्ञात हो गई। अब हम अगले दिए गए समय से अनुपमा द्वारा तय की गई दूरी निकाल सकते हैं। तो फिर से हम सूत्र लगाएंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय का। तो चाल कितनी निकली हमारी, 12/5। दूरी जो है वो हमें ज्ञात करनी है, और समय दिया है हमें क्या, 3 सही 1/3। तो इसमें से इनको भी हल करेंगे तो 3 का 3 में गुणा करेंगे और एक को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर जोड़ देंगे। तो 12/5 बराबर दूरी, और यहाँ 3 3 9 और 1 10/3। जब डबल बटे होते हैं तो जो संख्याएं हैं वो क्या हो जाती हैं, संख्याएं पलट जाती हैं। तो 12/5 बराबर दूरी गुणित 3/10। यहाँ पर हम इनका तिर्यक गुणा कर दें तो 12 × 10/5 × 3 बराबर, इससे हमें क्या मिल जाएगी, इसकी दूरी मिल जाएगी। 3 से काटेंगे 3 चौके 12, 5 दूनी 10, 4 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 बराबर दूरी, या दूरी बराबर 8। और यूनिट क्या दी थी हमें, किलोमीटर, तो इसका भी आंसर किसमें आ जाएगा, किलोमीटर में आ जाएगा। तो हमें कौन से ऑप्शन में जो है 8 दिख रहा है, तो हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, 147 रुपए में 5 सही 1/4 किलो आम खरीदे हैं, तो 1 किलो आम की कीमत क्या होगी। क्या, आम जो है वो किस में खरीदे जा रहे हैं, रुपए में खरीदे जा रहे हैं। कितने आम खरीदे जा रहे हैं, 5 सही 1/4 किलो आम खरीदे जा रहे हैं। कितने रुपए में खरीदे जा रहे हैं, 147 रुपए में खरीदे जा रहे हैं। तो इस मिश्र भिन्न को हल करेंगे तो 4 पंजे 20, 20 और 1 21/4 बराबर क्या हो जाएगा, 147। यानी कि ये जो 147 जो कीमत है वो कितने आम की है, 21/4 किलो आम की। अब हम कितने क्या हम 21/4 को ऐसा लिख सकते हैं, 1 सही 21/4 बराबर 147। यानी कि यहाँ से हमें क्या आएगा, अब जैसे अब ये क्या होगा, ये होगा क्या, 1 किलो आम। तो अब हम एक बराबर क्या ऐसा लिख सकते हैं, 147 × 4/21। क्या किया है हमने, त्रियक गुणा कर दिया है। 21 से इसको काटेंगे या फिर 7 से काट लें, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और 7 3 21। फिर 3 से काटें, 3 7 21, 7 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 किलो आम की कीमत कितनी आ जाएगी, 28। और किस में आ जाएगी ये, रुपए में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल 15 सही 5/6 है। उनमें से एक संख्या 6 सही 2/3 है, तो दूसरी संख्या होगी। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम माने माना दूसरी जो क्या है, संख्या है, संख्या है वह ए है। तब प्रश्नानुसार, प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, प्रश्न हमारा कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है 15 सही 5/6 है, जिनमें से एक संख्या क्या दी है, 6 सही 2/3। दूसरी संख्या हमने मानी है ए, और इनका जो गुणनफल है वो क्या है, 15 सही 5/6 है। इस मिश्र भिन्न को हल करेंगे, 3 18 18 और 2 20/3 इंटू ए। इसको करेंगे 15 × 6 = 90, 90 और 5 क्या हो जाएगा, 95/6। 3 से इसको काटेंगे तो 3 दूनी 6, 5 से इसको काटेंगे तो 5 चौके 20, 5 एकम 5 और 5 नम 45, 4 50 कितने हो गए थे, 9, 45 हो गए थे। तो 5 का
5 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो 45 से जाएंगे। यहाँ 4 का 2 में गुणा करेंगे 19 और 4 दूनी 8। 19 में 8 से भाग देंगे तो 8 दूनी 16, बचा कितना 3 और बटे में 8। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 2 सही 3/8। जो हमारे ऑप्शन नंबर कौन से में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। 2 सही 3/8, राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है 9/10, 12/25, 18/35 तथा 21/40 का महत्तम समापवर्तक क्या करना है, हमें निकालना है। तो इसके लिए तो जैसे ये क्या है हमारे, ये सब क्या है, भिन्न है। भिन्न क्या होती हैं, जिसमें क्या हो, ऊपर अंश हो और हर हो। वे संख्याएं जो अंश व हर के रूप में व्यक्त की जाती हैं भिन्न कहलाती हैं। तो भिन्नों का जो है, हमें एलसीएम हो या एचसीएफ यानी कि लघुत्तम समापवर्त हो या महत्तम समापवर्तक हो, इसको निकालने के लिए एक सूत्र होता है कि जैसे यहाँ हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। तो यहाँ लिखेंगे एचसीएफ किसका, अंश का बटे एलसीएम किसका, हर का। एचसीएफ, एचसीएफ का आप लोगों को फुल फॉर्म पता ही होगा क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो सबसे बड़ा जो गुणनखंड होता है वो क्या कहलाता है, हमारा एचसीएफ कहलाता है। और एलसीएम का फुल फॉर्म भी आपको पता होगा, नहीं हो तो आज नोट कर लीजिएगा, लोएस्ट कॉमन और मल्टीपल, यानी कि सबसे छोटा जो गुणा जो संख्याओं का वो हमारा क्या कहलाता है, एलसीएम कहलाता है। तो इस इन भिन्नों में हम ऊपर देखें तो ऊपर जो है सबसे बड़ा जो है गुणनखंड है वो सब चारों संख्याओं में हमें मिल रहा है क्या, 3, क्योंकि 3 तिया 9 भी होता है, 3 चौक 12, 3 छक 18 और 3 साते 21। तो हमारा ऊपर का एचसीएफ क्या आ जाएगा 3। और 10, 25, 35 और 40, इनमें अगर हम एलसीएम निकालें तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा। अगर आपको डायरेक्ट एलसीएम ना आए तो आप एलसीएम इस प्रकार भी ज्ञात कर सकते हो, जैसे 10, 25 लिखा, 35 लिखा और 40 लिखा। इसमें हमने जैसे कि सबसे पहले 2 से भाग देंगे तो 2 पंजे 10, 25, 35 और इधर देंगे तो क्या आ जाएगा 20। फिर इसमें हम 2 से भाग देंगे तो 5, 25, 35 और 10। फिर 2 से भाग देंगे, सबसे छोटी से छोटी संख्या से भाग देते जाना है, 25, 35 और 5। अब इसके बाद ये क्या 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, अब कटेगा 5 से। 5 एकम 5, 5 एकम 25, 5 7 35 और 5 एकम 5। एक बार और 5 से जाएगा तो 5 एकम 5 और ये 7 नहीं कटेगा, और ये आप कितने से कटेगा, 7 से कटेगा, तो 7 एकम 7। इधर हम गुणा करके देखें आपस, 2 दूनी 4, दूनी 8, पंजे 40, पंजे 200 और 2 सत्ते 14। तो यहाँ कितना आ जाएगा 1400। एलसीएम क्या आ गया संख्या का 1400। तो इन भिन्नों का जो है वो हमारा एचसीएफ निकला है 3/1400, जो कि हमारे कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है 3/1400। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि अभी हमसे प्रीवियस क्वेश्चन में क्या पूछा था, एलसीएम पूछा था, यहाँ हमसे क्या पूछा है, सॉरी प्रीवियस क्वेश्चन में एचसीएफ पूछा था, यहाँ हमसे क्या पूछा है, एलसीएम पूछा है। तो इसका लिए भी सूत्र जो है हमारा वही होगा, क्या होगा, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन जो है, ऊपर क्या लिखेंगे अब हम, एलसीएम किसका, न्यूमरेटर यानी कि अंश का, और नीचे क्या निकालेंगे एचसीएफ, एचसीएफ किसका, हर का। तो ऊपर देखा तो एलसीएम कितना जाएगा इनका, इन सब का एलसीएम जो है वो 36 जाएगा। प्रीवियस जो मेथड सिखाई थी आप उससे इनका एलसीएम निकाल सकते हो। और एचसीएफ देखिए इन सब में जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है, सिर्फ एक ही दिख रहा है, एक एक तिया 3, एक पंजे 5, एक सत्ते 7, एक 13 13। इसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा, तो नीचे क्या जाएगा एक। इसको हल करेंगे तो आंसर क्या जाएगा हमारा 36, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर कौन में दिख रहा है, ए में दिख रहा है। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा 36। इस प्रश्न को हल करेंगे, इस प्रश्न को जो है हमें सिर्फ सरल करना है और जोड़ना घटाना है। तो इसका मैं चाहूंगा कि इस प्रश्न को आप सरल करके इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में लिखें कि इसका आंसर क्या आ रहा है। अगर आप लोगों को इसका आंसर नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में जो है इस क्वेश्चन को डालूंगा और इसको सॉल्व करूंगा। क्योंकि इस क्वेश्चन को हम सॉल्व इसलिए नहीं करा रहे क्योंकि इसमें सिर्फ घटाना है, जोड़ना है, एलसीएम लेना है। तो इतने क्वेश्चन जो है वो आपसे बनना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये देखिए इस बटे के बटे में प्रश्न सवाल है, इसको हम हल करते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को हम नीचे से हल करना शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ देखें इसके बटे में हमने क्या माना, एक। इसका एलसीएम क्या लिया हमने, दो। दो, एक से दो में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, दो, और दो का तीन में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा
6 और इधर क्या आ जाएगा 1, 6 और 1 कितना हो गया 7/2, यानी कि इतने को हल करने पे हमारा क्या आया 7/2। तो जैसे कि यहाँ हम क्या लिखेंगे 7/2 और इसका मुख्य बट्टे ये है तो ये क्या हो जाएगा पलट जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा 1 + 2/7। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 एकम 7 और 2 9/7, यानी कि अगले को हम सॉल्व करने पे क्या मिलेगा यहाँ पर 9/7 और ये फिर से पलट जाएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा 4 - 5 × 7/9, 7×5 = 35/9 और 4 माइनस इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 9 9 चौके 36 - 35, 36 में से 35 गया तो क्या जाएगा 1/9 और 1/9 है वो कौन से ऑप्शन में है हमारे ए ऑप्शन में, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा क्या 12 भाग का निशान है तो 1/2 प्लस 0.5 गुणित 5/2 माइनस 2, ये पलट जाएंगे तो कितना हो जाएगा 12 दूनी 24 प्लस इसका अपन गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, यानी और दशमलव कितने अंक बाद लगने हैं 1 अंक बाद 25/2 माइनस 2, एलसीएम ले रहे हैं या इसको काट देते हैं यहीं पे 24 प्लस 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 पंजे 10, इससे ये कट गया तो कितना आ गया 1.25 और माइनस 2, तो 24 में से 2 गए तो कितना बचा 22 प्लस 1.25, इसमें जोड़ देंगे तो आ जाएगा आंसर 23.25। राइट आंसर क्या है 23.25, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर कौन से में दिख रहा है सी में। अगला क्वेश्चन दिया है इसका मान होगा, तो इसको सबसे पहले मिश्र भिन्न को हम सरल भिन्न में कन्वर्ट करेंगे 2 सही 2/25, 25 दूनी 50 और 2 52/25। अब इसको काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा 2 बार में, 25 दूनी 50 बचा क्या 2, क्या 25 का 2 भाग जाएगा नहीं जाएगा तो दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ जाएगी, क्या अब जाएगा 25 का भी संभाग नहीं जाएगा, फिर से क्या आ जाएगा ना जाने का क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, फिर एक और 0 बढ़ाएंगे तो 25 अट्ठे 200, तो इसका आंसर आ जाएगा 2.08। हमारे ऑप्शन नंबर कौन से में दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों आज की सेशन में बस इतना ही है। आज का हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, उस चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमारे जो है इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, इस पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।